हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज। और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल है। और आज ये पहले का एक वीडियो फिर से मैं लेके आ रहा हूं आप लोगों के पास। यानी ये वीडियो पहले मेरे एग्जैक्ट मिस्टर चैनल पे नहीं आया, लेकिन ये जो लीलाएं हैं मुझे बहुत पहले बताई गई थी और इस हिसाब से आज इसको प्रस्तुत कर रहा हूं आप लोगों के सामने। बहुत ही बेहतरीन है कि बाबा साईनाथ किस किस तरह से रक्षा करते हैं अपने भक्तों की। वो सारी बातें आप लोग को सुनाई देगी। इसमें है छोटी सी लीला, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। सबसे पहले आप लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा कि बात ये होती है ना कि जैसे बाबा साईनाथ पे अगर हम भक्ति रखते हैं, बाबा साईनाथ पे सब कुछ हम लोग समर्पित कर देते हैं, तो सारा कुछ ध्यान बाबा का ही होता है कि बाबा अपनी निगाह में रखते हैं। जैसे कि सीसीटीवी का सर्वेलेंस सबके ऊपर होता है, इसी तरह से बाबा हमेशा अपने सर्वेलेंस में रखते हैं हम सभी भक्तों को। और ऐसा ही है आज का ये वाकया। आज का ये वाकया जो है, ये हमारे महाराष्ट्र के मुंबई से है। और मुंबई में कल्याण करके एक जगह है, उस कल्याण से। और जिन्होंने मुझे बाबा साईनाथ के इस खूबसूरत लीला के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया है, उनका नाम है वर्षा बोबड़े। और वर्षा बोबड़े जी प्रोफेशनली एक प्रोफेसर हैं कॉलेज के। तो चलिए मैं हमारे साईं परिवार की ये बहन वर्षा बोबड़े से आप सबकी परिचय करवा देता हूँ। ये देखिए, ये है हमारे साईं परिवार की बहन। इन्हीं का नाम है प्रोफेसर वर्षा बोबड़े। इनको जब मैंने ये पूछा था कि आप बाबा साईनाथ को कितने दिनों से मानते हैं और किस रूप में मानते हैं, तब इन्होंने मुझसे ये कहा कि वैसे तो मुझे बाबा साईनाथ की भक्ति विरासत में मिली है और वो बचपन से बाबा को मानती है। क्यों? क्योंकि उनके पिताजी और उनकी माताजी वो भी बाबा साईनाथ के परम भक्त। इसी हिसाब से इन लोग बचपन से ही बाबा के भक्ति में रमे हुए हैं। और आज भी बाबा के सिवा वो कुछ नहीं जानते, क्योंकि बाबा साईनाथ को वो किसी भी रूप में मानने को तैयार नहीं। वो बाबा को सिर्फ और सिर्फ साईं के ही रूप में मानते हैं। ओम साईं राम। ये तो मेरे बहुत पुराने एक वीडियो में आप लोगों ने देखे हैं कि कुछ डेवोटीज का यही कहना है कि हम बाबा साईनाथ को किसी और रूप में नहीं मानते हैं, हम बाबा साईनाथ को साईं के ही रूप में मानते हैं। बहुत खुशी की बात है, बहुत खूबसूरत बात है ये। तो इनका भी यही कहना है। अब लीलाएं यहां से शुरू होती हैं। वर्षा जी ये कहते हैं कि बहुत पुरानी बात है, जब वो शुरू शुरू में प्रोफेसर के लिए वो जस्ट ज्वाइन किए थे, ऐसे ही वक्त की बात है। यानी उस वक्त उन लोग अपने घर में भी नहीं थे, भाड़े के घर में रहते थे। यानी भाड़े का फ्लैट था। तो भाड़े का फ्लैट जो है वो थर्ड फ्लोर में था। तो थर्ड फ्लोर में उन लोग रहते थे। अब हुआ ऐसा कि हमारे वर्षा जी, वो तो है तो प्रोफेसर, लेकिन उन लोगों का जो कॉलेज अपनी प्राइवेट जगह पे नहीं थी, और इसीलिए उन लोग का कॉलेज बनने में लेट था। तो इन लोग किसी एक स्कूल में वो कॉलेज को रेगुलेट करते थे। और उस कॉलेज का ड्यूटी इन लोगों का था स्कूल खत्म होने के बाद, यानी 2 बजे से लेके दोपहर को 2 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक। और वर्षा जी दोपहर को 1:30 बजे करीब अपने घर से निकलते थे, यानी उनके घर से जस्ट स्टोन थ्रो डिस्टेंस इवेंट से। इसीलिए वो 1:30 बजे निकला करती थी। और इनका जो हस्बैंड है, इनका हस्बैंड प्रोफेशनली एक डॉक्टर है, फिजिशियन। और उनका भी खुद का क्लिनिक है और उनको क्लिनिक में डेली जाना पड़ता है। और उनका क्लिनिक से आने का जो समय है वो है 4 बजे। यानी दोपहर के बाद बोलिए या शाम को बोलिए, 4 बजे वो घर पे आते हैं। ये रेगुलर का उनका है। और उसके बाद उनका जो इवनिंग का शेड्यूल है उस हिसाब से। तो ऐसा है कि वर्षा जी वो 1:30 बजे निकल जाते थे और उनका हस्बैंड भी अपने क्लिनिक के लिए निकल जाते थे। लेकिन 1:30 बजे से 4 बजे तक कंटिन्यूअसली किसी ने फॉलो किया होगा कि इनका घर जो है पूरा खाली पड़ा रहता है, यानी घर पे कोई नहीं रहता है। और इस चीज का फायदा उठाने की कोशिश करते हुए 2-3 जन अचानक से एक दिन घर पे दाखिल हुए। घर पे दाखिल हुए इन द सेंस, घर पे दाखिल होने वाले ही थे। ऐसे टाइम पे हुआ यूं कि एक जन
उन्हीं में से जो बाहर की तरफ वो संभाल रहे थे कि कोई सडनली आ ना जाए, हमारे काम में कोई इंटरप्शन ना हो। और दो जन जाकर यानी घर पे पहुंच के काम को अंजाम देने के लिए यानी चोरी के फिराक से आए थे उन लोग कि घर में कुछ भी रह गया, सोना वगैरह पैसा वैसा तो सब कुछ लूट के उन लोग जाने के फरक में थे। और इसी हिसाब से उन लोगों का आना हुआ था। और इतने में उन लोगों ने ऐसा किया कि उनके दरवाजे पे गोदरेज का ताला वो लगा के रखे थे, यानी बहुत पावरफुल ताला। बट इस चोर लोगों ने उस ताला को तोड़ डाला। और जैसे ही ताला को तोड़ा, ताला को तोड़कर उन लोग घर पे पहुंचने ही वाले थे। और जैसे ही पहुंचने वाले थे तो उन्हें गाड़ी की आवाज आई कि कोई गाड़ी एक बिल्डिंग के अंदर आते हुए उन्हें सुनाई दी। हालांकि वो गाड़ी में कोई और नहीं, उस गाड़ी में थे हमारे वर्षा जी का हस्बैंड। तो यहाँ पे वर्षा जी के हस्बैंड से भी मैं आप लोगों से परिचय करवा देता हूँ। ये देखिए, ये है हमारे वर्षा जी का हस्बैंड। इनका नाम है डॉक्टर महेश बोबड़े। और जैसे ही महेश जी गाड़ी लेकर बिल्डिंग के अंदर आए और उनकी गाड़ी की आवाज सुनकर उन लोग अलर्ट हो गए, चोर लोग। और जैसे अलर्ट हो गए तो उन लोग अपने अपने रास्ता नाप लिए। और जैसे रास्ता नाप लिए तो ये तो रेगुलर जिस तरह से बिल्डिंग में आते हैं और गाड़ी को पार्क करते हैं, गाड़ी को पार्क करने के बाद घर की तरफ जाते हैं, वैसे ही वो घर की तरफ गए। लेकिन दरवाजे पे पहुंचने के बाद उन्होंने इतना कुछ ध्यान नहीं दिया ताला की तरफ, लेकिन अपने जेब में से उन्होंने चाबी निकाली दरवाजे को खोलने के लिए, ताला खोलने के लिए। तो चाबी जैसे निकाले, तो चाबी जैसे लगा के लॉक को खोलने जा रहे थे, तो उन्होंने देखा, अरे ताला तो तोड़ा हुआ है, किसने तोड़ा? वो कंफ्यूज हो गए, शॉक्ड हो गए कि ऐसा कैसे हुआ। और तब तक कि इन लोग जो है वहां से भाग गए। और अगर थोड़ी सी देर हो जाती महेश जी को आने में, तो शायद उनके घर में बहुत बड़ा कुछ नुकसान भी हो सकता था। यानी कुछ भी पैसा वगैरह कुछ रखा हुआ हो, या टीवी हो, या रेफ्रिजरेटर हो, कुछ भी उन लोग उठाकर लेके जा सकते थे, बिकॉज चोर का मन है और चोर को कुछ भी मिले वही उनके लिए फायदा होता है। तो यहाँ पे क्या है कि वर्षा जी, हमारे साई परिवार की बहन वर्षा बोबड़े जी, ये कहते हैं कि बाबा साईनाथ के प्रति जो भक्ति है उनकी, और ये भक्ति, इस भक्ति की ही ताकत है कि बाबा साईनाथ किस तरह से अपनी निगरानी में रखे हैं उनके पूरे परिवार के साथ में उनके घर को भी, कि चोर आए, ताला को तोड़े, लेकिन चोरी नहीं कर पाए। बोलिए मेरे साथ, ओम साई राम। ऐसा है बाबा साईनाथ का कमाल कि हमेशा हर पल वो अपने भक्तों पर इसी तरह से नजरदारी रखते हैं जैसे कि सीसीटीवी होता है। और इसीलिए बाबा साईनाथ के प्रति इतने सारे भक्तों का प्रेम है, बाबा साईनाथ के प्रति इतने सारे भक्तों की भक्ति है। ओम साई राम। ये क्या, अब नेक्स्ट जो बात उन्होंने कहा ये भी बहुत ही खूबसूरत है। यहां पे वो ये कहते हैं कि उनके पिताजी इस वक्त तो हमारे बीच में नहीं है। खैर, मैं आप लोगों से परिचय जरूर करवाऊंगा। उनके पिताजी के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं चंद शब्दों में। उनके पिताजी जो है वो मुंबई के कल्याण जेल के एक जेलर थे, और वहां पे जेलर के पद पे वो काफी दिन तक तैनात थे। और आफ्टर रिटायरमेंट ऐसा हुआ कि एक साईं मंदिर है उनके घर के आसपास, बहुत बड़ा सा मंदिर है। तो वो साईं मंदिर के अध्यक्ष भी थे। और अध्यक्ष होने के नाते वहां पे हर किसी कार्यक्रम में वो हिस्सा लिया करते थे। और उनको भी अंतर आत्मा से बाबा साईनाथ के प्रति बहुत ही दृढ़ भक्ति थी। तो चलिए यहाँ पे उनके पिताजी से मैं परिचय करवा देता हूँ। ये देखिए, ये है हमारे साई परिवार की बहन वर्षा बोबाड़ी जी के स्वर्गीय पिताजी। इनका नाम है स्वर्गीय रत्नाकर गनगपुर। अब बात यह है, जब उनके पिताजी का देहांत हुआ तो उस वक्त 1 महीने की छुट्टी में थी वर्षा जी। और वर्षा जी हमेशा बाबा साईनाथ से प्रार्थना करती थी कि उनकी एक बड़ी बहन है, और वो जो है मुंबई के ठाणे एरिया में रहती है। तो उनकी बड़ी बहन के लिए एक अच्छा घर हो, बड़ा सा घर हो, इसके लिए बाबा साईनाथ से वो हमेशा प्रार्थना करती रहती थी। तो बाबा ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किए थे और उस हिसाब से प्रतिफल भी दिए। हालांकि इनकी बड़ी बहन जो है एक स्कूल के हेड मिस्ट्रेस है। अब हुआ क्या
कि इनके पिताजी का जब देहांत हुआ, तो देहांत होने के बाद पहला दिन कॉलेज में फिर से ज्वाइन किया, यानी 1 महीने की छुट्टी थी इनकी। तो कॉलेज में जिस दिन ज्वाइन किया, कॉलेज में से छुट्टी होने के बाद, यानी 1:30 बजे वो छुट्टी होती थी और 1:30 बजे उसी मंदिर में गए जिस मंदिर में उनके पिताजी अध्यक्ष थे। और उस मंदिर में जाने के बाद वहां पे बोले कि एक बहुत बड़ी सी बाबा की तस्वीर लगी हुई थी, जैसे कि द्वारका माई में लगे हुए हैं शिरडी के। तो उस तस्वीर के सामने वो बहुत रोने लगी और रोते रोते बाबा साईनाथ से वो पूछने लगी कि बाबा, मेरे पिताजी कहाँ गए हैं? मेरे पिताजी के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है बाबा, आपको तो सब कुछ पता है, आप बताओ ना, मेरे पिताजी कहाँ गए? तो वो बहुत रोए, वहां पे बहुत रोए और रोने के बाद बाबा से इस तरह से बात करके वो घर पे आ गए। और जब घर पे पहुंचे तो उस वक्त समय हो रहा था कुछ दोपहर का 2:30। तो दोपहर के 2:30 बजे वो जब घर पे पहुंचे, ऐसे टाइम पे उनके पास उनकी बड़ी बहन से एक खबर मिली कि उनकी बड़ी बहन को ऐसा हुआ था कि जब इनके पिताजी ऑफ हो गए और इनके पिताजी ऑफ होने के बाद 13वां दिन का जो तेराई होता है, तो तेराई के दिन सडनली उनकी बड़ी बहन को लकवा मार गया था और वो लकवा मारने की वजह से बिस्तर में पड़ गए और बिस्तर से उठ नहीं पा रहे थे। लेकिन उनके साथ हुआ यूं कि अचानक से उनके पास देखे कि बाबा साईनाथ और उनके स्वर्गीय पिताजी दोनों के दोनों हाजिर। यहां तक कि बाबा साईनाथ के बारे में इनकी बड़ी बहन ने वर्षा जी से कहा कि तुम्हें पता है, बाबा मेरे सिराने बैठे हुए थे और मेरे पिताजी मेरे पैर के पास बैठे हुए थे। और इतने में बाबा साईनाथ उनसे कहने लगे कि बेटी, तेरा तो घर बहुत अच्छा बन गया, तेरा घर बहुत बड़ा बन गया, बहुत बड़ा घर है तेरा। वर्षा ने, यानी वर्षा बोबड़े जी, इन्होंने अपने बहन के बड़े घर के लिए बाबा से प्रार्थना किया था ना, तो इस बात को बाबा ने उनकी बड़ी बहन से दोहराया कि वर्षा ने जिस तरह से कहा था ना, उससे भी बड़ा घर है तेरा, बहुत खूबसूरत। तब इनके पिताजी ने यह कहा कि बाबा, ये मेरी बेटी है। तो साईनाथ ने कहा कि मुझे पता है, ये तुम्हारी बेटी है, ये मेरी भी तो बेटी है, अल्लाह भला करे। बस इतना कहा। इतना कहने के बाद उन लोग वहां से निकल गए। बोले मेरे साथ ओम साई राम। तो ये है बाबा साईनाथ का कमाल। किस किस तरह से बाबा साईनाथ दर्शन देते हैं और किस किस तरह से तसल्ली देते हैं लोगों को, यानी अपने सारे भक्तों को। ये वाकई अचंभित करने वाली बात होती है कि यकीनन जिसे हम यकीन नहीं कर पाते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल फ्रंट ऑफ साई बाबा एंड एवरीथिंग कैन बी पॉसिबल बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ साई बाबा। ओम साई राम। तो दोस्तों, ये थी आज बाबा साईनाथ की लीला। है छोटी सी लेकिन बड़ी खूबसूरत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बड़े खुश हो गए होंगे। हालांकि तरह तरह की लीलाएं बाबा की होती रहती है अपने सारे भक्तों के साथ में। किसी के साथ तो इतनी गहरी लीलाएं होती है कि वाकई उसको यकीन करना ही मुश्किल होता है। तो दोस्तों, अब मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि हमारे वर्षा बुबारे जी, इनके साथ साथ में इनके पूरे परिवार पर बाबा साईनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे और बाबा साईनाथ की कृपा हमेशा बरसते रहे। इसके लिए बाबा साईनाथ से प्रार्थना जरूर करना और इनके स्वर्गीय पिताजी की आत्मा को बाबा साईनाथ शांति दे, ये भी प्रार्थना करना। और हमारे साई परिवार की बहन वर्षा बोबाड़े जी के दिल से बाबा साईनाथ के प्रति भक्ति में कभी कोई डगमगाहट ना आए, इसके लिए भी बाबा साईनाथ से प्रार्थना जरूर करना। और आप लोग जो भी मुझसे प्यार करते आए हैं, जो भी मुझसे प्यार करते आ रहे हैं, आप सबसे मेरी गुजारिश है कि इसी तरह से आप लोग का प्यार हमेशा मुझे जरूरत है। आप लोग का प्यार हमेशा मेरे सराखों पे है। आप लोग का प्यार मेरे लिए सिर्फ प्यार नहीं, आप लोग का प्यार ही मेरे लिए आशीर्वाद है। आप लोग का प्यार और मेरे साई की कृपा अगर मेरे साथ में हो तो आई कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। इसीलिए आप लोग के दिल में एक छोटी सी जगह जरूर रखना जहां पर अशोक कुमार राज को एग्जैक्ट मिस्ट्री हमेशा के लिए रह सके। ओके। और आप लोग जो भी मेरे चैनल में नए हैं, आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल का हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और चलते चलते मैं इतना ही कहूंगा दोस्तों, बहुत ख्याल रखिए अपना। और जिस तरह से आप लोग बाबा साईनाथ पे भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहे। ये मेरे तहे दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएं। और जिस तरह से इत्मीनान से आप लोगों ने ये वीडियो देखे हैं,
जिस तरह से अपना कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ में ओम साई राम।